प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम आधुनिक बैंकों के प्रकार अथवा स्वरूप, टाइप्स ऑफ मॉडर्न बैंक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान में आर्थिक जगत में परिवर्तनों के साथ साथ बैंकिंग संस्थानों के कार्यों में भी विशिष्टता का मार्ग प्रशस्त हुआ है और इन कार्यों में भी भिन्नता के कारण अनेक प्रकार के बैंकों की स्थापना हुई है। प्रत्येक वर्ग के बैंक विशेष प्रकार के व्यवसाय व कार्य के लिए ऋण देते हैं तथा आर्थिक साधन जुटाने की रीतियों में भी ऋण देने की अवधि की भिन्नता के कारण अंतर भी पाया जाता है। अतः आधुनिक बैंकों का मुख्य स्वरूप निम्न प्रकार है। ए, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स। व्यापारिक बैंक सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं और व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा व्यवसायियों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इनके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि सामान्यतः 3 महीनों की होती है। भारत में व्यापारिक बैंक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के रूप में कार्य करते हैं। स्टेट बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडिया बैंक, देना बैंक आदि व्यापारिक बैंक ही है। व्यापारिक बैंक जमा प्राप्त करते हैं, ग्राहकों के चेकों का भुगतान करते हैं और उनके एजेंसी संबंधी कार्य करते हैं तथा अल्पकालीन ऋण देते हैं। सेकंड, औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक्स। औद्योगिक संस्थानों को निर्माण कार्यों और विस्तार कार्यों। व्यापारिक बैंक केवल अल्पकालीन ऋणों की ही व्यवस्था करते हैं, अतः दीर्घकालीन एवं बड़े ऋणों की पूर्ति औद्योगिक बैंक ही करते हैं। इनकी पूंजी अपेक्षाकृत अधिक होती है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के रूप में पूंजी प्राप्त करने के लिए हिस्से भी विनियोग संस्थाओं को ही बेचे जाते हैं। ऐसे बैंक अपने उधार देने योग्य पूंजी में वृद्धि के लिए दीर्घकालीन ऋण पत्र भी बेचते हैं। केंद्रीय बैंक तथा सरकार के अलावा विदेशी ऋण संस्थान भी इस प्रकार के बैंकों को आर्थिक साधन उपलब्ध करवाते हैं। ये बैंक न केवल देशी मुद्रा में दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करते हैं, बल्कि विदेशी मुद्रा में भी ऋण देते हैं। भारत में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास साख एवं विनियोग निगम ICICI, 18 राज्य वित्त निगम SFC लघु उद्योगों के लिए इसके प्रमुख उदाहरण है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI तथा ICICI अब व्यापारिक बैंक बन गए हैं। इन बैंकों का कार्य ऋण देने के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों की हिस्सा पूंजी के तथा ऋण पत्रों के अभिगोपन, अंडरराइटिंग का कार्य करना भी था। नेक्स्ट, कृषि बैंक, एग्रीकल्चर बैंक। विश्व में जापान, अमेरिका तथा रूस आदि विकसित देशों में कृषि विकास की वित्त व्यवस्था के लिए विशिष्ट प्रकार के बैंक कार्यशील है। कृषि में अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति भारत में कृषि सहकारी बैंक, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक करते हैं तथा दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स द्वारा की जाती है। भारत में अब व्यापारिक बैंकों के माध्यम से
अल्पकालीन व मध्यम कालीन ऋणों की पूर्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। सहकारी बैंकों में कृषि, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक आदि प्रमुख है। एक शीर्ष बैंक के रूप में एक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अथवा नाबार्ड की स्थापना की गई, जो कृषि लघु उद्योगों एवं ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालीन एवं मध्यमकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट, विदेशी विनिमय बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। विदेशी विनिमय बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं। सभी देशों में प्राय व्यापारिक बैंक विदेशी मुद्रा का लेन देन, बिलों का क्रय विक्रय तथा विदेशी व्यापार को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी विनिमय की वित्तीय व्यवस्था करते हैं। भारत में पहले विदेशी बैंकों की शाखाएं ही कार्य करती थी, परंतु अब बहुत से बड़े बड़े व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय बैंक के कार्य करने लगे हैं। बैंकों में विदेशी मुद्रा की व्यवस्था के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ती है। भारत में पूर्णतः भारतीय विदेशी विनिमय बैंक कोई भी नहीं है। अधिकांश विनिमय बैंक विदेशी विनिमय बैंकों की शाखाएं हैं। नेक्स्ट, बचत बैंक, सेविंग बैंक्स। पाश्चात्य राष्ट्रों इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आदि राष्ट्रों ने छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए बचत बैंक स्थापित किए हैं, जिनमें थोड़ी धनराशि जमा की जाती है, पर विशेष शर्तों के अनुसार ही निकाली जा सकती है। भारत में भी अन्य बचतों को प्रोत्साहन देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी साधारण बैंकिंग सुविधा की दृष्टि से पोस्ट ऑफिस बचत खाते, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट की व्यवस्था इसी का प्रारूप है। भारत में व्यापारिक बैंक ही बचत बैंक का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट, स्वदेशी बैंकर्स। भारत के संदर्भ में इस प्रकार के बैंकों में महाजनों, सराफों और साहूकारों का समावेश होता है। भारत की ग्रामीण एवं कृषि वित्त व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण स्थान तो है ही, साथ ही शहरी एवं अन्य व्यवसायों में भी वित्त व्यवस्था में ये अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनकी शोषण प्रवृत्ति के कारण केंद्रीय बैंक के कठोर नियंत्रण एवं नियमन से इन बैंकों की गतिविधियां कम पड़ गई है। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या वर्तमान में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूर्व में जहां 21 बैंक थे, उनकी शाखाएं वर्तमान में 11,842 है। इसके अंतर्गत HDFC बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, ICICI बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, एक्सिस बैंक, यश बैंक आदि का समावेश है। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक। विश्व के सभी राष्ट्रों में नियंत्रित अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का निर्गमन करने, बैंकों के बैंक के रूप में भूमिका निभाने तथा साख की मात्रा पर उचित नियंत्रण से मौद्रिक नीति का सफल संचालन करने का कार्य केंद्रीय बैंक करते हैं। भारत में रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में उपयुक्त कार्य करता है।